सिक्योरिटी फोर्सेस के कोयटा और केच में ऑपरेशंस, भारतीय प्रॉक्सी, फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के 13 दहशतगर्द हलाक। खुशदार में खवातीन के लिबास में फरार होने वाले 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमास का ट्रंप के अमन मंसूबे में चंद शिकों में तब्दीली का मुतालिबा। हमास अपने रहनुमाओं की हिफाजत की बैनुल-अक़वामी ज़मानत चाहती है। उधर व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीका कतरी सरजमीन पर किसी भी मुसल्लह हमले को वाशिंगटन पर हमला समझेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग बंदी पर इत्तेफाक। स्पीकर चैम्बर में नून लीग की क़यादत से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज के बयानात पर एतराज़ात उठाए। कहा, मनफी बयानात इत्तेफाक को नुकसान पहुंचाते हैं। हमास का अमरीकी सदर के आम मनसूबे की चंद शिकों में तब्दीली का मुतालबा। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास फ़लस्तीन में मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह होने वाली शिक में तरमीम चाहती है। हमास अपने रहनुमाओं के कत्ल न किए जाने की बैनुल-अक़वामी ज़मानत भी चाहती है। हमास ने तुर्की, मिस्र और कतर से मुशावरत के बाद शिकें तैयार की हैं। अमरीकी सदर ने हमास को 3 से 4 दिन की डेडलाइन दे रखी है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शामिल दर्जनों जहाज हाई रिस्क जोन में दाखिल। इसराइली बहरी जहाज़ों ने घेराव कर लिया। मुवासलाती निज़ाम जाम। इसराइली मीडिया का कहना है इसराइल काफिले को रोकने के लिए बास कश्तियों को डुबोने का मंसूबा बना रहा है। कोलंबियन सदर का कहना है फ्लोटिला पर कोई भी हमला इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। उधर गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत जारी। 24 घंटे में मजीद 59 फलस्तीनी शहीद। गजा की हकीकत को तस्वीर की शक्ल में दुनिया को दिखाने की सजा। सहूनी फोर्सेस ने फायरिंग करके मशहूर फोटो जर्नलिस्ट यहिया बरज़ख को शहीद कर दिया। यहिया तुर्क टीवी के साथ मुंसलिक थी। ट्रंप मंसूबे के निकात पर वजाहत और मुज़ाकरात की ज़रूरत है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का कहना है इसराइली अफवाज के इनखला पर मज़ीद बातचीत होनी चाहिए। मंसूबा इब्तदाई मराहिल में है। गाज़ा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी। इसका इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं। मज़ीद कहा, इसराइली वज़ीर आज़म की मुआफ़ी कोई एहसान नहीं, हमारा बुनियादी हक था। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का ट्रंप मंसूबे का खैर मकदम। अमन के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक के किरदार की तारीफ। फ़लस्तीन की हामी तंजीम ICJP का ट्रंप के अमन मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, गाज़ा मंसूबा इंसाफ दे रहा है ना एहतसाब कर रहा है। इसराइल को किसी तौर तस्लीम नहीं करेंगे। 2 रियासती फार्मूला मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं हम फ़लस्तीनी आवाम के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीन के मामले पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। इसराइल को तस्लीम करने से मुताल्लिक़ किसी का मुसल्लत फ़ैसला हरगिज़ कबूल नहीं। आपकी ज़ुबान, आपके अल्फाज और आपका लहजा बिल्कुल मुनासिब नहीं। आप सिर्फ वज़ीर आला पंजाब नहीं, नवाज शरीफ की बेटी और शहबाज शरीफ की भतीजी भी हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर ज़मान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आप हमारी बहन और बेटी हैं, अपने लहजे पर गौर करें। आपके मुंह से निकले अल्फाज नून लीग का मौक़िफ़ है। आपके मुकालमे पर सिंध से भी ऐसा जवाब आया तो क्या होगा? क्या हम ज़ुबानें बंद करके बैठ जाएं? आप हुकूमत करें मगर बाकी लोगों का हक ना ख़त्म करें। बिलावल भुट्टो बड़े तहम्मुल से चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंगबंदी पर इत्तेफाक। स्पीकर चैम्बर में पीपल्स पार्टी और नून लीगी वफूद की मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज के बयानात पर एतराज़ात उठाए। नवीद कमर ने कहा, मनफी बयानात इत्तेफाक को नुकसान पहुंचाते हैं। दोनों अतराफ से बयानात का सिलसिला जारी रहना नामुनासिब है। आज
आज जब मैंने मरी का पहला कार्डियक सेंटर काम करते देखा जो कि पिछले चंद माह में बनाए, तो मुझे समझ आ गई कि अल्लाह ताला कई दफा आपको क्यों पब्लिक सर्विस के लिए, सियासत के लिए, जो कि खिदमत का दूसरा नाम, वहाँ के लिए चुन लेता है। 1930 के बाद, कई 90-95 साल के बाद पहली मर्तबा इस अस्पताल की अपग्रेडेशन हुई है और रेनोवेशन हुई है। मरी माड़ा घर आ ते मैं बचपन थी इताशनिया। आप नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले हो, नवाज शरीफ आपके चाहने वाले हैं, और अगर पूरे पाकिस्तान में लाहौर के अलावा नवाज शरीफ का कोई घर है तो मरी में। बचपन से आज तक अगर लाहौर की गलियों मोहल्लों के अलावा मैंने किसी जगह को लाहौर की तरह जाना है तो वो मरी है। मेरा दूसरा घर मरी है। मरी के साथ जो हमारा रिश्ता है वो शायद लफ्जों में मैं बयान नहीं कर सकती। गुज़िश्ता हुकूमत के 4 साल लूट खसूट का दौर था। खैबर पख्तूनख्वा से मरी में दाखिल होते ही वाज़े फ़र्क नजर आता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी में तकरीब से खिताब कहा, कभी कभी लगता है सियासत मुश्किल सफ़र और कठिन रास्तों का नाम है, सियासत खिदमत का दूसरा नाम है। 2 साल के अंदर मरी दुनिया का बेहतरीन सयाहती मकाम होगा। मरी के लिए ट्रेन चलाएंगे, सयाहों को अपनी गाड़ियों में नहीं आना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब ने मरी के सामने अस्पताल में नवाज शरीफ कार्डियक सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर इंतहाई कम अरसे में तामीर हुआ। 1930 के बाद पहली बार सामने अस्पताल की अपग्रेडेशन हुई। पीपल्स पार्टी हुकूमत के इत्तेहादी जरूर है मगर इज्जत वकार पर समझौता नहीं करेगी। सियासी तनकीद करें मगर इसके भी आदाब होते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की अटक में गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी के लाहौर के जलसों ने मुखालिफिन की नींदें उड़ा दी। पंजाब को फतह करके पीपल्स पार्टी का कला बनाएंगे। मेयर कराची मुर्सा वहाब बोले, पंजाब में लोगों को इस वक्त बसों में कोई दिलचस्पी नहीं। हमारे अच्छे कामों से जिनका दिल दुखता है अल्लाह उन्हें सब्र दे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कराची के लिए 20 अरब रुपए नाकाफी हैं। टैक्स सारा विफाक को जाता है, इसे भी एहसास करना चाहिए। शहर के लिए मदद वजीर आजम से नहीं मांगू तो किससे मांगू। बीसीसीआई से कोई मुआफ़ी नहीं मांगी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया का मुआफ़ी से मुतालिक दावा मुस्तरद कर दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, भारतीय मीडिया झूठ का सहारा लेता है, ये मन घड़त और सस्ते प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। आज भी भारतीय टीम को ट्रॉफी देने के लिए तैयार हूँ। भारतीय कप्तान एसीसी के दफ्तर आकर मुझसे ट्रॉफी वसूल कर लें। कोयटा के इलाके गजाबंद में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 10 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार भी जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म हैं। बलूचिस्तान के जिला खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, खवातीन के लिबास में फरार होने वाले 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। गिरफ्तार दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। कोयटा खुदकुश धमाके में हलाक दहशतगर्दों की शिनाख्त के लिए नादरा से रुजू DNA सैंपल हासिल कर लिए गए। 25 जख्मी अस्पताल से डिस्चार्ज, 1 शदीद जख्मी CMH मुंतकिल। 11 जाबाक अफराद में से 8 की मैयतें वरसा के हवाले। खुदकुश हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। गुज़श्ता रोज खुदकुश धमाके में 11 अफराद जाबाक, 36 जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। पंजाब में एक बार फिर तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। 5 से 7 अक्टूबर तक बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। DGPDMA के मुताबिक दरियाओं के बलाई हिस्सों में बारिशों का इम्कान है। दरियाओं और नदी नालों के बहाव में इजाफे का भी इम्कान। दूसरी जानिब कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। हवा का कम दबाव भारतीय गुजरात में मौजूद। 24 घंटों के दौरान डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। कराची में गुज़श्ता रोज की बारिश के बावजूद गर्मी का जोर ना टूट सका। कराची में समंदरी हवाएं बंद।
बाराने रहमत एक बार फिर कराची वालों के लिए जहमत बन गई। गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद अब तक पानी की निकासी ना हो सकी। मरकजी शाहराहों के नशेबी मकामात पर ताहाल बरसाती पानी जमा। नेशनल हाईवे, यूनिवर्सिटी रोड, राशिद मिन्हास रोड, शहीद मिलत रोड पर पानी जमा। डिफेंस कुरंगी रोड, शहीद मिलत एक्सप्रेस वे पर भी बरसाती पानी मौजूद। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासिर मोटरवे M5 19वें रोज भी बंद। नौराजा भुट्टा का शगाहपुर होने से मुतासरा इलाकों में पानी की सतह कम हो गई। मुख्तलिफ देहात में अब भी सैलाबी पानी मौजूद। दूसरी जानिब पंजाब में सैलाब ज़दा इलाकों में फ्लड सर्वे जारी। 41,735 सैलाब मुतासरीन का डेटा हासिल कर लिया गया। मुतासरीन को वज़ीर आला फ्लड रिलीफ ATM कार्ड जारी होंगे। मरियम नवाज का कहना है सैलाब से मुतासरा हर फर्द तक पहुँचेंगे, नुकसान का इजाला होगा। पाकिस्तान ने $500 मिलियन यूरो बॉन्ड की बर वक्त अदायगी कर दी। वजारत खजाना के मुताबिक 2015 में जारी होने वाला यूरो बॉन्ड 30 सितंबर 2025 को मैच्योर हुआ। कर्ज की बर वक्त अदायगी पाकिस्तान की मालियाती नज़्म ज़ब्त की आकाश है। बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर और लिक्विडिटी में बेहतरी आई है। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। टैक्स टू GDP 11% पर लाने के लिए पुरज़्म है। अगला बजट FBR नहीं पॉलिसी बोर्ड बनाएगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तोसी। FBR ने 15 अक्टूबर तक की मोहलत दे दी। तारीख में तोसी का फैसला मुख्तलिफ तिजारती तंजीमों की दरख्वास्त पर किया गया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एक लाजवाल और नाकाबिल शिकस्त रिश्ता है। दोनों ममालिक का ये रिश्ता वक्त गुजरने के साथ मजीद मजबूत हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के 76वें कौमी दिन पर मुबारकबाद कहा। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन ने तरक्की और खुशहाली के हम संग मील अबूर किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाक चीन ताल्लुकात तारीखी, स्ट्रेटेजिक और मजबूत शराकत दारी पर मबनी है। CPEC जैसे अजीम मनसूबे पाक चीन अजीम शराकत दारी की रोशन मिसाल हैं। वज़ीर आला पंजाब का चीनी सदर के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार कहा। चीनी ताउन से पाकिस्तानी मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम में मदद मिल रही है। उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ पहले सरेंडर करें। पेशावर हाईकोर्ट ने नाहली के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया मफरूर को रिलीफ नहीं दिया जा सकता, हुक्म इम्तना वापस लिया जाता है। दरख्वास्त गुजार पहले मुतलका अदालतों में सरेंडर करें। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत आबादगारों के लिए गंदम सपोर्ट प्रोग्राम पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा सपोर्ट प्राइस और ख़रीदारी ना करने के बाइस गंदम की पैदावार कम हो गई। गंदम की काश्त के लिए 55.8 अरब का पैकेज दिया। 25 एकड़ तक के हारियों को 1 DAP और 2 यूरिया बैग फ्राहम किए जाएंगे। चीन के साथ मिलकर तरक्की की राह पर गामजन होंगे। चीनी सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलत देंगे। गवर्नर सिंध कामरा टेसूरी की कराची में मीडिया टॉक कहा चीन से जदीद मशीनरी मंगवाई जाएगी। पोर्ट कासिम पर चीन से आए एम्प्लॉयज के लिए रिहाइश भी बनाई गई है। आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने मफाद परस्त अनासर के एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाजी कॉल बुरी तरह नाकाम। तमाम बड़े शहरों में मामूलाती ज़िंदगी रवा दवा। मीरपुर, भिम्बर, कोटली, चकोटी में बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। उधर अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों का पुलिस पर हमला। चमियाती, देरकोट और डडियाल में फायरिंग। 3 पुलिस एहलकार शहीद, 9 जख्मी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 15 साल लड़की को अपने शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। अदालत ने कहा, कम उम्र की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। फैसले में सिफारिश की गई कि निकाह रजिस्ट्रारों को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी ना करें। नादरा के सिस्टम को इस तरह बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा जारी ना हो। सिफारिशात वजारत कानून, इंसानी हुकूक और दीगर मुतल्लिका इदारों को भिजवाने की हिदायत। जामिया कराची में 2 तलबा तंजीमों के माबैन तसादुम। आर्ट्स लॉबी के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों को भी आग लगा दी गई। पुलिस नफरी जाए वकूआ पर पहुंच गई। कराची के बेलगाम डाकू ने एक और शहरी की जान ले ली। औरंगी टाउन अल्ताफ नगर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, शदीद जख्मी 30 साल एहसान अब्बासी अस्पताल में दम तोड़ गया। उधर गुलिस्तानी जोहर पहलवान गोट में कचरा कुंडी से इंसानी सर बरामद। गुज़िश्ता रोज नॉर्थ नाजमाबाद नाले से इंसानी धड़ बरामद हुआ था। पुलिस के मुताबिक मिलने वाला सर इसी धड़ का हो सकता है। बरतानिया से लग्जरी गाड़ी चोरी होकर कराची पहुंचने का इंकशाफ। बरतानवी पुलिस की दरखास्त पर इंटरपोल ने कराची पुलिस को खत लिख दिया। खत के मुताबिक स्याह रंग की लग्जरी गाड़ी 22 नवंबर 2022 को हीरो गेट से चोरी हुई। गाड़ी को ट्रैक करने पर लोकेशन कराची की आई। कराची पुलिस गाड़ी बरामदगी के लिए बरतानवी पुलिस की मदद करे। पाकिस्तानियों का डेटा लीक करने और बेचने के धंधे में 139 प्लेटफॉर्म मुलविस निकले। ज़राए के मुताबिक NCCIA की तफ्तीशी टीम ने तमाम प्लेटफॉर्म्स की निशानदही कर ली। तफ्तीशी टीम की सिफारिश पर PTA ने तमाम प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया। 18 मोबाइल ऐप्स, 17 वेबसाइट्स और 107 सोशल मीडिया अकाउंट्स का पता लगा लिया गया। पंजाब की मौसमियाती पेशगोई के जदीद निज़ाम ने काम शुरू कर दिया। स्मॉग से बचाव का बड़ा इंतजामी ऑपरेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने प्लान A-B-C तैयार कर लिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि अब तक स्मॉग की सूरत हाल काबू में है। यकम अक्टूबर से 31 मार्च तक आबी परिंदों के शिकार की इजाज़त। पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट के मुताबिक शिकार हफ्ता और इतवार के दिन खेला जा सकेगा। महकमा से परमिट और असलहा लाइसेंस लाजिम। प्रोटेक्टेड एरियाज में शिकार की ममानत होगी। गाड़ी में सवार होकर शिकार करना भी ममनू। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले से तबाही। हलाकतों की तादाद 69 हो गई। 150 से ज़ायद ज़ख्मी। दर्जनों इमारतें ज़मीन बोस। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वसी साहिली इलाके में आफ्टर शॉक्स भी महसूस। अमरीकी फौज में मोटे जनरलों का दौर खत्म हो गया। वजीर जंग पैट हेग्सेथ का सख्त ऐलान। कहा, अब तरक्कियां कोटे के बजाय सिर्फ मेरिट पर दी जाएंगी। फौजी अफसरान को आला तरीन जिस्मानी मयार पर पूरा उतरना होगा। अमरीकी फौज में दाढ़ी बढ़ाने पर पाबंदी होगी। गैर पेशा वराना जिस्म और मोटी तोंद रखने वाले अफसरान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। रिपब्लिकन्स अमरीकी कांग्रेस से फंडिंग बिल मंजूर ना करा सके। 7 साल बाद अमरीकी वफाकी हुकूमत शटडाउन का शिकार। 7.5 लाख वफाकी मुलाजमीन को जबरी छुट्टी पर भेज दिया गया। अमरीका में शटडाउन से फ़ज़ाई सफ़र मुतासिर होगा। साइंसी तहकीक मुअत्तल हो जाएगी। अमरीकी फ़ौजियों को तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकेगी। लंदन में केटिस वॉक स्क्वायर में नस्ब महात्मा गांधी के मुजस्मे की बेहुरमती। नामालूम अफराद ने मोदी और भारत मुखालिफ नारे लिख दिए। लंदन पुलिस ने वाक़े को नस्ली तासुब पर मबनी जुर्म करार दे दिया। तहकीकात शुरू। ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई।
जर्मनी के शहर म्यूनिख के रिहायशी इलाके में बम धमाका, एक शख्स हलाक, एक जख्मी। जर्मन हुकाम के मुताबिक माँ बाप से तनाज़े पर मुलजिम ने घर के करीब बम धमाका किया। इस धमाके की नौबत का जायजा लिया जा रहा है। म्यूनिख में होने वाला म्यूजिक फेस्टिवल आज के लिए मुलतवी। म्यूजिक फेस्टिवल मुकम्मल क्लियरेंस के बाद होगा। साइम अयूब T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने भारत के हार्दिक पांड्या से पोजीशन छीन ली। आईसीसी ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। साहिबजादा फरहान की 11 दर्जे तरक्की, 13वें नंबर पर आ गए। शाहीन अफरीदी की 12 दर्जे तरक्की के बाद 14वीं पोजीशन। अभिषेक शर्मा की बैटिंग और वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग में नंबर 1 पोजीशन बरकरार। एशिया कप के बाद विमेन वर्ल्ड कप में भी भारत की हठधर्मी बरकरार। विमेन वर्ल्ड कप के पाक भारत मैच में भी हाथ नहीं मिलाए जाएंगे। भारतीय सहाफ़ी का दावा। एक्स पर पैगाम में कहा, एशिया कप में शुरू किया गया सिलसिला जारी रहेगा। इवेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबले। शिकागो फायर इंटर मियामी को 5-3 से शिकस्त देकर मेजर लीग के प्लेऑफ में पहुंच गए। यूएफए चैंपियंस लीग ने एम्बापे की हैट्रिक, रियल मैड्रिड ने कारात को 5-0 से मात दे दी। प्लाटासारी ने लिवरपूल को 1 गोल से मात दी। एशियन चैंपियंस लीग में एफसी सियोल और अल शबाब अल अहली की फतह। बड़ों का एहतराम करें, दुनिया और आखिरत में फलाह पाएं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बुजुर्गों का दिन मनाया जा रहा है। और नाम भी कमाल, काम भी कमाल। मारूफ अदाकार सैयद कमाल को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए।